हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों, जिस भी चैप्टर की आपको आवश्यकता हो, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, उस चैप्टर को खोजिए और अध्ययन करिए। दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि जैसे हम वीडियो डालें सीधे आपके पास पहुंचे तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है चाल समय के पार्ट 5 को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने चाल समय के 4 पार्ट का अध्ययन कर लिया है। दोस्तों, 3 पार्ट का अध्ययन कर लिया है जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन किया है। आइए दोस्तों, हम इस पार्ट में कुछ नए क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, टाइप होगा अनुपात पर आधारित प्रश्न। आइए दोस्तों, लेते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, अनुपात पे कैसे प्रश्न होता है? जैसे दोस्तों, यहाँ पे दो लोगों की तुलना की जाएगी। जैसे दोस्तों, अगर हम कह दें कि ए से बी तक जाने में, यह आपका ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है। अगर कह दिया जाए ए से बी तक जाने में कोई व्यक्ति राम है, राम को ध्यान देना, राम को 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है। ए से बी तक जाने में राम को 4 घंटे का समय लगता है, जबकि कोई एक व्यक्ति और है जिसका नाम श्याम है और श्याम को 5 घंटे का समय लगता है। तो बताइए इनकी चालों का क्या अनुपात है? ठीक है ना दोस्तों, इनकी चालों का क्या अनुपात है? तो ध्यान देना, दूरी तो मान लेते हैं हम 1 किलोमीटर होगी। अगर आपसे कह दिया यार राम की चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय 1/4 राम की चाल हो गया, श्याम की चाल 1/5। ध्यान देना, अगर इसे हम देखेंगे तो लघुत्तम तो 20 होगा, 4 पंचे 20, 5 चौक 20। इनकी चालों का अनुपात जो होगा दोस्तों वह 5:4 होगा। दूरी आप कुछ भी मान लें, जब दूरी निश्चित होगी तो ये इसी तरह से हम हल करेंगे। तो दोस्तों, ये था इनकी चालों का अनुपात। फिर से समझें, ए से बी तक राम को जाने में 4 घंटे का समय लगता है, श्याम को जाने में 5 घंटे का समय लगता है। तो बताइए इनकी चालों का अनुपात क्या है? ठीक है, तो समय को, दूरी को हम कुछ भी मान लें, तो दूरी को हम 1 किलोमीटर मान लेंगे ताकि सारी चीजें आसानी से हल हो जाए। तो अगर यहाँ पे हम देखें, इनकी चाल कितनी होगी? 1/4, इनकी ये चालों का अनुपात होगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आप देखें कि हमारे पास चालों का अनुपात है, समझने का प्रयास करिए, हमारे पास चालों का अनुपात है। अगर हम यहाँ देखते हैं समय का अनुपात क्या है, समय का अनुपात क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे राम 4 घंटे ले रहा है और ये 5 घंटे ले रहा है। देख रहे हो, समयों का अनुपात ये है, चालों का अनुपात ये है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर हम देखें यहां से निकाल लें समय का अनुपात, इसका उल्टा करेंगे 1/5, इसका भी व्युत्क्रम करेंगे 1/4, एलसीएम लेंगे 20, 5 चौक 20, 4 पंचे 20। देखो ये 4:5 आ गया। यहां से दोस्तों हमें एक चीज मिल रही है कि जब दूरी समान होगी तब उनके समयों के अनुपात का विपरीत, देखो इनके समयों के अनुपात का विपरीत चालों का अनुपात होगा और इनके चालों के अनुपात का विपरीत समयों का अनुपात होगा। उम्मीद है दोस्तों हम आपको समझाने में सफल हुए होंगे कि अगर समान दूरी होगी तो चाल और समय में क्या अनुपात होता है। फिर से समझें, जो चालों का अनुपात होता है वह समयों का व्युत्क्रम होता है, जो समयों का अनुपात होता है वह चालों का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ और चीजों को हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों देखो, कोई निश्चित दूरी है, ठीक है, और वहां पर दिया गया है T1 अनुपाते T2 बराबर 3:7। तो दोस्तों वहां B1 अनुपाते जो B2 होगा ये हो जाएगा 7:3।
B2 मतलब हमने यहाँ पे चाल लिया है S1 और S2 का, चलो B1 B2 चाल मान लेते हैं। वैसे तो बेग होता है, बेग चाल में अंतर होता है, लेकिन यहाँ आप समझ लीजिए ये बेग ही है, ठीक है, चाल ही है। तो ध्यान देना, ये दोस्तों आया कैसे, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि जो चालों का अनुपात होता है वह समयों का व्युत्क्रम होता है। तो देखो व्युत्क्रम कैसे, 1/3 अनुपात 1/7, तो एलसीएम तो 21 होगा ना, तो 3 7 21, 7 3 21, तो 7/21। देखो आया कि 7/3, और यही तो है ना। अगर दोस्तों मान लेते हैं ये चालों का अनुपात है, तो समयों का अनुपात क्या होगा, इसी का व्युत्क्रम करिए, 1/7 अनुपात 1/3। जब एलसीएम ले लेंगे तो हम 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 3 21, 3 7 21, 3/7। आप क्या देख रहे हो, वही देख रहे हो ना कि ये चालों का अनुपात था, और समयों का जब हमने अनुपात निकाला, जब हमने समयों का अनुपात निकाला तो इसी का व्युत्क्रम हो गया। ये दोस्तों समयों का अनुपात था, जब हमने चालों का अनुपात निकाला, चालों का अनुपात निकाला, तो देखो इसी का उल्टा ये हो गया। तो यहां से हम एक निष्कर्ष तक फिर से पहुंचे हैं कि समयों का अनुपात चालों के अनुपात का व्युत्क्रम होता है, और समयों का चालों का अनुपात समयों का अनुपात का व्युत्क्रम होता है अगर दूरी समान है। तो दूरी अलग अलग होगी दोस्तों, यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होगा। आइए देखिए इसे हम लिख लेते हैं। ध्यान दें दोस्तों, लिखेंगे जब दूरी समान हो तब, हो तो, ध्यान देना, जब दूरी समान हो तो, जैसे ए से बी तक दोनों को जाना होगा, दूरी समान हो तो इसके अंतर्गत ए है कि चालों का अनुपात, चालों का अनुपात समयों के अनुपात का, समयों के अनुपात का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम माने उल्टा, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। जैसे दोस्तों अगर आप ध्यान दें, जैसे अगर यहाँ दे दिया समय T1 और T2 है, यानी कि 5/6 है, तो V1/V2 जो होगा वो 6/5 होगा, ठीक है। ये आया कहाँ से, इसी का उल्टा करने पे। देखिए जब इनका उल्टा करेंगे 1/5/1/6 करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 30 हो जाएगा, 5 छंग 30, 6 पंचे 30, अर्थात 6/5। देखो आ गया कि नहीं ये। तो दोस्तों यही है, इतना तो आपको याद करना होगा, ठीक है। जब 2 रहता है तो हम तुरंत उल्टा लिख देते हैं, जैसे 5 और 6 है तो 6 और 5 लिख देंगे, ठीक है ना। 3 के लिए हम इसको लेके चल रहे हैं कि जब 3 आए तो आपको दिक्कत ना हो। आए देखिए कुछ क्वेश्चन कुछ और बता देते हैं आप लोग को। बी वाला कि समयों का अनुपात, बी वाला देखेंगे, समयों का अनुपात, समयों का अनुपात चालों के अनुपात का, चालों के अनुपात का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। जैसे अगर कह दें कि V1/V2 बराबर 3/4 है, देखो जब दूरी समान हो तो T1/T2 क्या होगा, 4/3 होगा, और कहाँ से आया, 1/3 और 1/4 करने पर आया। तो दोस्तों ये था जब 2 चालें होंगी, 2 समय होंगे, जब 2 से अधिक होंगे तब क्या होगा। आइए देखते हैं, दूरी तो समान ही रहेगी, ध्यान देना, जब 2 से अधिक लोग होंगे तब क्या होगा। जैसे अगर कह दिया जाए कि T1/T2/T3 बराबर, यहाँ दे दे 3/4/5, फिर कहेगा V1/V2/V3 क्या होगा दोस्तों। यानी कि यहाँ अगर आप प्रश्न बनाना चाहें कि 3 कारें हैं जो ए से बी तक जाने में वो लिए गए समयों का अनुपात जो है वह 3/4/5 के अनुपात में है, तो इनके द्वारा इनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो आइए देखिए तरीका क्या होगा, 1/3/1/4/1/5। दोस्तों यहाँ पर इसी का उल्टा 4
5:4:3 लिख देना गलत होगा। जब 2 रहता है तो हम उल्टा करके लिख सकते हैं, लेकिन जब 2 से अधिक होगा तो ये नियम लागू नहीं होता है, ये नियम लागू होता है। तो यहाँ देखेंगे क्या होगा, लघुत्तम 60 होगा, 3 बरहम में 60, 15 चौको 60, 5 बीसहम में 60। ठीक है, इतना होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 12:15:20। ठीक है, तो ये अनुपात होगा। अगर इसे आप और छोटे हिसाब से समझना चाहते हैं कि जल्दी में हो जाए तो ध्यान देना, V1:V2:V3 होगा क्या। इसको निकाल रहे हैं तो इनका गुणा करो, 4 पंचे 20। इसको निकाल रहे हैं तो इसका देखो, बीच वाले का निकाल रहे हैं तो 3 पचे 15 लिख दो। हम बगल वाले को निकाल रहे हैं तो 4 तिहाई 12 लिख दो। देखो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। गलत कैसे हुआ, अरे 3 बीसा में 60 होता है। अरे यार, फिर से देखें, ये 20 था, 1 मिनट 60 था। 3 से करेंगे, 3 बीसा में 60 होगा, 4 15 में 60 होगा, 5 12 में 60 होगा। एक मिस्टेक हो गया था। आइए चलते हैं, तो ये हो जाएगा 20:15:12। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप समझ में आए। यहाँ जो है एलसीएम 60 होगा, फिर 3 से भाग देंगे। ये सही था, मतलब गलत था, इसको आप मैनेज करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से है। तो दोस्तों इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, ठीक है ना। इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनको हम हल करवाने का प्रयास करते हैं। ये लिखा है अनुपात पर आधारित प्रश्न। अभी तक हमने आपको बेसिक चीजों को समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए प्रश्न लेते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है प्रश्न कि 3 कारों की चालें। स्क्रीन पे प्रश्न लगा हुआ है, आप देख लीजिए। 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है। तो B1:B2:B3 3:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, तो कह रहा है कि उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने लिए समयों का अनुपात क्या होगा। तो T1:T2:T3 बराबर, देखो 3 को लेना है तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। 4 को लेना है 4 को लेना है 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 को लेना है 4 तिहाई 12 हो जाएगा। जो प्रश्न अभी हमने बताया था बेसिक, मैंने कहा बेसिक आपका कंप्लीट कर रहे हैं, वो आपके यहाँ क्वेश्चन भी है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आया कैसे है, अगर आप चाहें तो इसे लगा सकते हैं 1/3, 1/4, 1/5। लघुत्तम हम लेंगे 60 होगा, 3 से भाग देंगे 20 बार जाएगा, 4 से भाग देंगे 15 बार जाएगा, 5 से भाग देंगे 12 बार जाएगा। तो आएगा 20:15:12। ये आपका उत्तर होगा। और नहीं तो 3 को ले रहे हैं तो इनका गुणा कर लें, 4 को ले रहे हैं तो इनका गुणा करें, 5 को ले रहे हैं तो इनका गुणा करें। मतलब जिसको लेना है उससे गुणा नहीं करना है। ठीक है, आइए चलते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए कुछ प्रश्न और हैं। कह रहा है कि एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। ठीक है, एक साइकिल चालक है, मान लेते हैं एक निश्चित दूरी AB है। इसने क्या किया, x किलोमीटर को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर लिया। ऐसा कुछ है, निश्चित दूरी है, निश्चित गति से तय की है। यदि एक जागर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जागर और साइकिल चालक की गति का अनुपात क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ जो साइकिल है साइकिल की चाल, चलो बताओ क्या होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, अर्थात इसने x/y ले लिया। यहाँ पर है जागर की चाल, इन दोनों का अनुपात निकालना है। जागर दोस्तों कह रहा है इससे आधी दूरी को दुगने समय में पार किया है। x की आधी दूरी क्या होगी, x/2 होगी। दुगना समय यानी 2i, इस दुगना समय, 1 मिनट मान लेते हैं t समय लिया है, y समय, तो ये आएगा चाल। थोड़ा सा रॉन्ग हमने किया था क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। उसने इसका दुगना समय लिया है तो ये 2i हो गया, इसका बट्टा 1 कर लेंगे। तो इसे जब हम हल करेंगे x/2 गुणे 1/2i हो जाएगा दोस्तों, ये x/4y होगा। इसकी चाल ये है। तो जागर और साइकिल की चाल, जागर की चाल कितनी है,
यक्स बटा 4y है अनुपाते यक्स बटा वाई। देखो यक्स बटा वाई से यक्स बटा वाई कट गया, यहाँ बचा 1/4 अनुपाते 1/1 करके एलसीएम ले 4 से 4 कट गया, 1 चौके 4 तो आएगा 1/4। तो दोस्तों यहाँ साइकिल नहीं, जागर और साइकिल की चाल जो होगी वह 1/4 के अनुपात में होगी। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से समझ लें, कह रहा है कि कोई निश्चित दूरी है, उसको एक साइकिल से एक व्यक्ति तय कर रहा है और एक जागर तय कर रहा है। दूरी x किलोमीटर, समय y घंटा लगा है। चाल क्या होगी बताओ? x दूरी चाल बराबर दूरी बटा समय। जो जागर है इससे आधी दूरी को दुगने समय में तय किया है, तो इसको हटा देंगे, आधी दूरी दुगना समय हो गया, इसको बटा 1 कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, x बटा 2, इसको 1 बटा, देखो जब गुणा वाला भाग वाला गुणा में जाता है ना तो नहीं, हाँ उल्टा हो जाता है, तो 1/2y इसे हल करेंगे, ये होगा। तो देखो x बटा 4y, ये जागर पहले लिखना है और ये फिर ये इससे काट गया 1/4, हल करेंगे आ जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न लेते हैं। कह रहा है कि कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 3 घंटे में 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर 3 घंटे में, ये बैलगाड़ी की चाल है। 3 और 24 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बैलगाड़ी की चाल हो गई। कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 2 घंटे में 120 किलोमीटर, तो इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। पूछ क्या रहा है, उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा। देखो इतना आसान पूछा है, तो 8/60। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 15 में 60, तो 2/15। जी हाँ, पहला ही विकल्प आ रहा है। आइए देखते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। जब दोस्तों आप पार्ट वाई पार्ट पढ़ोगे तो सारी चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। देखो कितनी आसान से सवालें हल हो रही हैं। आइए देखिए, कुछ प्रश्न और हैं। कह रहा है कि किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालें 3:4 के अनुपात में हैं। ए और बी की चालें 3:4 के अनुपात में हैं। ठीक है, गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगता है। ये चाल है, ए और बी है, यहाँ पे ये चाल है, तो समय का अनुपात क्या होगा बताओ। समय का अनुपात क्या होगा, ए अनुपाते बी, 4:3 हो जाएगा। अर्थात दोस्तों ध्यान देना, अगर ए 4x समय लेता है तो बी कितना लेगा, 3x समय लेगा। अगर आपसे यही पूछा जाए तो यही तो होगा। ध्यान देना, ये चाल था, चाल 3:4 है, तो समय क्या होगा, दूरी क्योंकि बराबर ही है, दूरी यहाँ अलग अलग नहीं है, दूरी वही है, तो देखो समय ये हो जाएगा। कह रहा है किसी दूरी को तय करने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। ए को बी से 30 मिनट अधिक लग रहे हैं। ए को 4x लग रहा है, बी को 3x लग रहा है, तो 30 मिनट का ये अंतर आ रहा है। तो x बराबर कितना होगा, केवल x यहाँ, तो 30 मिनट आ गया। x की वैल्यू 30 मिनट है। ठीक है, जी। गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए ए को कितना समय लगा, ए को कितना समय लगा, तो ए को कितना समय लगा है बताओ। 4x लगा है, तो 4 × 30 और 120 मिनट, अथवा इसे आप 2 घंटे भी लिख सकते हो। उसको 120 मिनट या 2 घंटे लगे हैं। विकल्प में आ रहा है, सी वाला तो आ रहा है। ठीक है ना। देखो दोस्तों, बहुत हलबुली में हमने समझाने का प्रयास नहीं किया है, कोई मार धाड़ हमने नहीं किया है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको गणित सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से हम कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, जब आप बार बार हल करोगे ना, ये सवाल आप जो है 1 मिनट के अंदर हल कर लोगे। बहुत हलबुलाने से, बहुत ज़्यादा इधर उधर करने से सब गड़बड़ हो जाता है। हम गणित जीवन में नहीं सीख पाते हैं। गणित सीखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे हमारी स्पीड बढ़ेगी। जैसे आप टाइप करते हो ना, एक ही दिन में आपकी 30-40 की स्पीड नहीं आती है, लेकिन एक दिन जरूर आ जाती है। उसी तरह से तुरंत हम एक दिन में नहीं लगा पाएंगे, लेकिन एक समय आएगा। तुरंत का मतलब मिनटों में, 1 मिनट में
45 सेकंड में, 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, 1 मिनट में, इतनी देर में हम लगा पाएंगे। फिर अगर आपसे कहा जाए सेकंडों में लगाओगे, अर्थात 2, 4, 5, 10 सेकंड में, तो ऐसा नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं, कुछ सवालें लग सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। आइए देखते हैं, कुछ और चीजें हैं, कुछ सवालें और हैं। कह रहा है कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसकी चाल क्या है। कह रहा 1 मिनट में 550 मीटर, तो 550 मीटर प्रति मिनट हो गया। पहला पार्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इकाई समय में चली गई दूरी ही चाल होती है। 1 मिनट में 550, तो 550 मीटर प्रति मिनट तो होगा, ये ट्रक है। फिर कह रहा है कि जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। ये ध्यान देना, इसकी चाल कितनी हुई, 33 किलोमीटर बटा 45, ये मिनट है। ध्यान देना, 33 किलोमीटर 45 मिनट में तय करती है, उनकी गति का अनुपात क्या है। ध्यान देना, ये मीटर प्रति मिनट है, इसको भी बदल लेते हैं तो जाएगा 33 गुणे 1000 बटा 45। 3 से काटो, 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, 3 15 में 45। ठीक है, 5 से अगर आप चाहो काट दो, 5 3 15, फिर होगा 5 दूनी 10, ये 200, तो 11 दूनी 22, 2200 बटा 3, ये मीटर प्रति मिनट है। इनकी चालों का अनुपात पूछ रहा है। देखो, मीटर प्रति मिनट ये भी है, मीटर प्रति मिनट ये भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे 550 अनुपाते 2200 बटा 3, इसका बटा 1 कर लेंगे। 550 चौका 2200, क्योंकि 4000 और 50 चौका 2200 हो जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 1 अनुपाते 4 बटा 3, इसका बटा 1 करेंगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 तिक्के 3, तो दोस्तों 3 अनुपाते 4, 3 अनुपाते 4 इनकी चालें हैं। यहाँ दूरी अलग अलग थी, समय भी अलग अलग था, तो इस तरह से निकलेगा। हम यहाँ से जो है बस की चाल या रेलगाड़ी की चाल, ये ट्रक है, ये ट्रक की चाल है, ये बस की चाल है, तो 3 अनुपाते 4 विकल्प में सी आया हुआ है। विकल्प जब मिल जाता है बहुत खुशी होती है। ठीक है, कभी कभी गणितीय कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से विकल्प नहीं मिल पाता है, तो दुखों का भी सामना करना पड़ता है। आइए, लेकिन सावधानी बरतने से सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट आने लगती हैं। आइए देखिए, कुछ प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ए तथा बी की चालें 2 अनुपाते 3 के अनुपात में हैं। दोस्तों, ए और बी की जो चालें हैं वो 2 अनुपाते 3 के अनुपात में हैं, तो बताओ इनके समय का अनुपात क्या होगा। ये चाल है, ठीक है, इनका समय का अनुपात क्या होगा आप बताइए। वो 3 अनुपाते 2 होगा, अर्थात ए 3x समय लेगा और बी 2x समय लेगा कि नहीं। फिर कह रहा दोस्तों कि ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। ध्यान देना, 3x माइनस 2x बराबर 10 मिनट, तो x बराबर कितना होगा, 10 ही तो होगा, 10 मिनट, x का वैल्यू 10 आई, तो a यहाँ पे 30 मिनट का समय लिया और b ने यहाँ पे 20 मिनट का समय लिया। ठीक है, हम ऐसे भी यहाँ लगा सकते हैं कि समय 3 अनुपाते 2 है, दोनों का अंतर 1 है, 1 का वैल्यू 10 है, तो 3 का वैल्यू 30 होगा, इसका वैल्यू 20 होगा, ऐसे भी लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बेसिक मेथड से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस मेथड है ये। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा यदि ए अपनी चाल को दुगना गति से यात्रा तय करे तो उसे दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। अच्छा, ये बताओ ए को कितना समय लग रहा है यहाँ पे, 30 मिनट ना। अगर वो अपनी चाल को दुगना करेगा तो समय आधा लगेगा कि नहीं, ये बताओ, तो 15 मिनट लगेगा, काम खत्म। फिर से समझो, ए को x की वैल्यू जब 10 आई थी तो 3x, अर्थात ए को 3x लग रहा था, तो 30 मिनट हुआ। अगर वो अपनी चाल को दुगना कर देगा, समय तो आधा लग जाएगा ना, बस वही है 15 मिनट, तो ए को 15 मिनट लगेगा। विकल्प का इंतजार करेंगे, तो विकल्प आ भी गया पहला ए। ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये था। आइए एक नया टाइप लेते हैं, उस टाइप का नाम होगा वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न।
आइए देखते हैं। अगला टाइप होगा वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना, वृत्तीय गति पर आधारित प्रश्न। दोस्तों देखो, वृत्तीय गति मतलब चाहे कार होगा, चाहे जीप होगा, चाहे टैक्सी होगा, चाहे रेलगाड़ी होगी। ठीक है, ये सब जब चलेंगी ना तो इनकी पहिया वृत्ताकार होती है, तभी तो घूमती है ना, तो ध्यान देना। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पहिए की परिधि, पहिए की परिधि बराबर यहाँ जो होगा वो वृत्त की परिधि होगा, वृत्त की परिधि, क्योंकि पहिया वृत्ताकार होती है। ठीक, अब वृत्त की परिधि होती है 2πr। इसको आप समझो, इकाई मीटर में होगी तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगी सेंटीमीटर में। अब देखो, मान लेते हैं ये पहिया है, यहाँ से एक बिंदु लगा दो, ये ऐसे ढनन के जाएगा ना, ऐसे जाएगा और फिर इतनी दूरी तय कर लेगा। यानी कि जब ये यहाँ पहुँचेगा, फिर से यहाँ एक ध्यान देना, ये पूरा ऐसे घूमेगा, घूमने के बाद यहाँ आएगा, एक बार घूम के तो एक चक्कर हो जाएगा। तो ध्यान देना, फिर से समझें, ये ऐसे लुढ़केगा, लुढ़क के इसी जगह ऐसे आएगा, फिर यहाँ पर जब ये बिंदु फिर यहाँ आएगा, एक चक्कर होगा। तो आपके समझ में ये आ रहा होगा यहाँ कि अगर छोटी परिधि होगी तो छोटी दूरी तय करेगा। अगर मान लो यही पहिया इतना बड़ा होता तो ये लुढ़क के कहाँ तक जाता, यहाँ तक पहुँचता कि नहीं, यहाँ तक आ जाता, जबकि ये यहीं तक था। तो ध्यान देना, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बराबर पहिए की परिधि, ध्यान देना, अर्थात वो कितना 2πr। समझने का प्रयास करिए, इकाई। अगर कोई पहिया, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो आपका उत्तर आना चाहिए पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आइए एक नया प्रश्न लेते हैं जिसमें इन्हीं सब बातों की चर्चा होगी, पहिए पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है ना, आइए इसको आप लिख लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। आप एक डायरी बनाइए, उस डायरी में चाल समय से संबंधित सारे फार्मूले रखिए। हाँ, एक बात और, अगर आपका चाल समय का वीडियो कंप्लीट होगा, पार्ट या चैप्टर कंप्लीट होगा, तब आपको इसके बाद हम रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे, तो वहाँ भी आपके समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम नाव धारा को पढ़ाएंगे, वो भी समझ में आएगा, क्योंकि ये सब चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ भी हम चाल समय दूरी की बात करते हैं तो वहाँ 3 चैप्टर निकल के सामने आते हैं। एक होता है चाल समय दूरी का एक जो है मेन पार्ट ये हुआ, इसके बाद रेलगाड़ी, उसके बाद नाव धारा। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए एक प्रश्न है, एक साइकिल का पहिया या साइकिल का एक पहिया 11 मीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास क्या है? 5000 चक्कर लगाता है। तो ध्यान देना, पहिए का व्यास, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी बराबर 2πr, जहां ये इसका क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो बताओ एक चक्कर में इतनी दूरी है, तो 5000 चक्कर में तय दूरी बराबर, ध्यान देना, तो कितना है? अगर आप देखें तो हो जाएगा 5000 गुणे 2πr। फिर से समझें, ये है पहिया, पहिए की त्रिज्या ये है r। ठीक है, यही पहिया लुढ़केगा। यहाँ r नहीं बल्कि व्यास पूछ रहा है, अर्थात 2r पूछ रहा है। तो r का मान निकाल लेंगे, 2r कर देंगे। फिर से समझें, एक चक्कर में तय दूरी पहिए की परिधि 2πr, यहाँ 5000 चक्कर लगाया उसने। ठीक है, 5000 चक्कर लगाता है और 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। अर्थात देखो 5000 चक्कर में तय दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर। तो दोस्तों ये आपका कितना हो गया? 5 दूनी 10, यानी 5000 दूना ये 10,000 कंप्लीट हुआ गुणे πr। ठीक है, तो 11 गुणे 1000 से गुणा हम कर दे रहे हैं, तो ये बन गया मीटर बराबर 1 2 3 4 πr। यही है।
देखो 1 2 3, 1 2 3 ये कट चुका है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 11 मीटर बराबर ये 10, पाई का मान 22 बटा आप 7 रख दीजिए इंटू आर। तो देखो 11 ही का नाम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, तो यहाँ होगा कितना 7 का नाम 7, ये हो जाएगा 7 बराबर 10 दूना 20 आर। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा 7 बटा 20 मीटर बराबर आर। हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे क्या उत्तर मीटर में ही दे रहा है, सेंटीमीटर में देगा अपना काम और आसान हो जाएगा। हाँ सेंटीमीटर में दे रहा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर यहाँ ना दिख रहा हो, चलिए दिखेगा यहाँ पे 7 बटा 20 गुणे 100 कर देंगे बराबर आर। 20 पंचे 100, 7 पचे 35, 35 सीएम। ध्यान देना यहाँ पर आर बराबर आ गया 35 जो कि है सीएम। पहले मीटर था दोस्तों, 100 से गुणा करने पे सीएम बना है। यहाँ जो डी है, डी बराबर 2r यानी 2 गुणे आर का मान 35, 35 दूनी 70 सीएम। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। चलिए तो 70 सीएम पहिए का व्यास है। तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न पूछता है। अभी रेलगाड़ी पे आधारित जब प्रश्न पढ़ाएंगे तो यहाँ चाल ओल भी पूछेगा, हो सकता है यहाँ भी चाल पूछे। आइए देखते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 98 सीएम है। तो देखो आर कितना होगा, 98 बटा 2 होगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है। 2 से काटेंगे तो ये 49 होगा, 49 सीएम। कह रहा है कि तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। तो ध्यान देना, एक चक्कर में तय दूरी 2 पाई आर है। मान लेते हैं इसको n चक्कर लगाने होंगे, तो n चक्कर में ये जो है ना 1540, ये 1540 मीटर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप ध्यान दें वो सेंटीमीटर में है, जो व्यास था ये सीएम में है। ठीक है, 1540 मीटर जाने में उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। तो ध्यान देना 2 गुणे 22 बटा 7 गुणे त्रिज्या देखो 49 है। ठीक है, और गुणे n, ये हो गया 1540 गुणे यहाँ 100 कर देंगे तो ये भी सीएम में हो जाएगा, क्योंकि 49 हमारा सीएम में था और n चक्कर लगाने पे इतनी दूरी तय हो जाएगी। चलिए काटते हैं, 7 का नाम 7, 7 सता 49। ठीक है, ये देखो 22 सत्ते 154, 154 कट गया, यहाँ 10 बचा है। ठीक है, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, तो n बराबर ये हो जाएगा 5 और 100, 500 चक्कर। सीएम यहाँ 49 में था, सीएम यहाँ कट गया। ठीक है, तो इसे 500 चक्कर लगाने होंगे। जी हाँ, पहला ही विकल्प आ रहा है। आइए देखते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि एक साइकिल के पहिए का व्यास 56 सीएम है टायर सहित। व्यास दिया है डी बराबर 56 सीएम, तो आर बराबर क्या होगा, 56 का आधा 28 सीएम। एक साइकिल 56 पहिए की परिपहिया 2.2 किलोमीटर चलने में कितनी बार घूमेगा। तो ध्यान देना 2 पाई आर है, मान लो n बार घूमेगा तो 2.2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो आइए चलते हैं, 2 पाई का मान 22 बटा 7 गुणे आर का मान देखो 28 दिया है सीएम में, और गुणे n 2.2, 1000 से गुणा करेंगे किलोमीटर, मीटर में बदल गया, फिर 100 से गुणा करेंगे ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। सीएम से सीएम कट चुका है। ठीक है, ध्यान देना, किसको उड़ाएंगे तो यहाँ से एक जीरो समाप्त हो जाएगा। चलो 22 से 22 कट चुका है। ठीक है, 7 के नाम 7, 7 चौक 28 ये कट चुका है। ठीक है, 2 से काटेंगे 2 का नाम 2 और 2 पंचे 10 ये कट गया है। 4 से काटेंगे 4 का नाम 4, 4 25 हम में 100 ये 250 हो गया। n बराबर यहाँ पे होगा 1250, 1250 चक्कर उसे घूमना पड़ेगा उस पहिए को। गणितीय कैलकुलेशन मजबूत रखिए। आ गया विकल्प नंबर बी। आइए चलते हैं, कुछ प्रश्न और लेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों
कि एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है। देखो r बराबर 0.75 मीटर बस है, ये है त्रिज्या। कह रहा है वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है। तो ध्यान देना, आधे मिनट में अर्थात 30 सेकंड, आधा मिनट 1 मिनट 30 सेकंड, 30 सेकंड में चक्कर बराबर 30 सेकंड में चक्कर बराबर 84। कह रहा है वह आधे मिनट में 84 चक्कर पूरा कर लेता है। बस की गति किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 30 सेकंड में 84 चक्कर ले रहा है, तो 1 सेकंड बराबर कितना होगा? 84/30। ठीक है, 3 धाम में 30 होगा और 28 3 84 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28/10। इतना चक्कर लगाएगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में तय दूरी बराबर 1 सेकंड में तय दूरी बराबर 1 सेकंड में तय दूरी बराबर 28/10 चक्कर। ठीक है, तो 28/10, एक चक्कर में तय दूरी कितनी होती है? 2πr, तो हो जाएगा 2πr। ध्यान देना, तो यहाँ लिखेंगे 28/10, 2π का मान 22/7, r का मान ये दिया है 0.75, ये हो गया मीटर। ठीक है, चलो काटिए, जो कुछ आएगा वही हमारा उत्तर होगा। 7 का नम 7, 7 चौक 28। ठीक है, फिर होगा 2 का नम 2, 2 पंचे 10। तो दोस्तों ये बनेगा 22, ये बनेगा चले 22 तो रहेगा ही, 4 से 75 में गुणा करेंगे ये 3 हो जाएगा बटा, देखो 4 से 75 में गुणा कर बाद 3 हो जाए, 300 हो जाए, दशमलव लगा दिया इससे। देखा 4 से 75 में गुणा कर बाद 300 होता, और 300 होता है, 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए। नीचे बचा कितना? 5। ठीक है, तो ये आ गया 22/5 मीटर प्रति सेकंड। नहीं, 22 3 66, 66/5 मीटर प्रति सेकंड। समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बताओ इसको किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए। एक बार फिर से अगर आप समझें कि त्रिज्या तो 0.75 मीटर दिया, कह रहा है कि आधा मिनट में 84 चक्कर लगा रहा है। तो बताओ आधा मिनट में 30 सेकंड, 30 सेकंड में 84 चक्कर, 1 सेकंड में इतना चक्कर, 1 चक्कर में कितनी दूरी? पहिए की परिधि, तो यह पहिए की परिधि हमने लिख दिया। 2π का मान 22/7, फिर r का मान इतना। तो ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड ये आया है। इसको किलोमीटर प्रति घंटा हम बदलेंगे, आइए देख लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर है कितना? 66/5। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो करते क्या है? 18/5 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 18/5। ठीक है, अब इसी को काटना होगा, हमको काट लेंगे, जो कुछ आएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। 18 छक्का 108 हासिल 10, 18 छक्का 108 10, 118 बटा ये 25 हो गया। चलो 25 चौका 100, 25 चौका 100, बचा कितना? 18 के बगली ये जोड़ देंगे तो 88 हो जाएगा। तो 188, 25 सत्ते 175, 175 और 13 188 होगा। तो 25 पंचे 125। ठीक है, 5 बचा 50, 25 दूना 50, तो 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आएगा जी, अरे वाह रे, हम 47.52 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हुई। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। 1 सेकंड में जितना चक्कर था, 1 चक्कर में इतना था, इसको निकाल लेंगे, इसी को हम पहले पार्ट की तरह हल कर लेंगे। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न हल करते हैं। जब दोस्तों पहले से उत्तर ना पता हो तो हल करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ प्रश्न और है। चलिए धावकों पर आधारित प्रश्न लेते हैं। वो भी वृत्तीय गति होता है, धावक लोग भी वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं।
कह रहा 4 धावक ने वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु पर अपनी दौड़ प्रारंभ किया। उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा लगाने में, तो ध्यान देना दोस्तों, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में लिया गया समय, ठीक है। किसी ने 200 सेकंड लिया है, तो किसी ने 300 सेकंड लिया है और किसी ने 450 सेकंड लिया है। 3 लोग हैं। देखो ये वृत्ताकार पथ है, यहीं से ए भी चलता है, बी भी चलता है, सी भी चलता है। एक चक्कर जब ये लगाता है ना, ए यहाँ पे आएगा तो वह 200 सेकंड ले लेता है। जब बी यहाँ आएगा, यहाँ फिर से पहुंचेगा घूम के, 300 सेकंड ले लेता है। जब सी यहाँ पर आएगा दौड़ के, वह 450 सेकंड ले लेता है। कह रहा है कि तीनों ने एक साथ यात्रा शुरू की हो तो प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार वो कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, हम तरीका बता रहे हैं। जब समय दिया रहे ना, जब समय दिया रहे तो इनके समयों का एलसीएम ही इनका पहली बार मिलने का समय होता है। तो ध्यान देना, मिलने का समय बराबर 200, 300, 450 का एलसीएम, ठीक है। तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे तो 1800 आएगा, 1800 सेकेंड, ठीक है। अगर आपको एलसीएम नहीं आता, लिखो हम बता देते हैं आपको एलसीएम निकालना है। 300 और 450, चलो इनको काटो, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, दो से काटेंगे, 2 का नाम 2, 150, और 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काट दो, ये 50 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये नहीं कटेगा। फिर 2 से काटो, ये 25 हो जाएगा, ये 75, 225 नहीं कटेगा। 3 से काटो, 25 नहीं कटेगा, 25 हो जाएगा। 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से काटो, ये 25, ये 25, ये भी 25। फिर 25 से काट दो, खत्म कहानी। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 24 तिहाई 72, 72 और 25 का गुणा कर डाना। 72 गुणे 25, 25 दूनी 50 कि 0 हासिल 5, 25 7 175 और 5 180। देखो आ गया कि नहीं। तो ध्यान देना, जब लोग वृत्ताकार पथ पर गति करेंगे, उनके एक चक्कर में लिया गया समय होगा, तो पुनः वो कब मिलेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, उनके समयों का एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। ये बात दूसरी है दोस्तों, जब ए यहाँ पर पहुंचेगा ना, जब ये लोग फिर से यहाँ पर मिलेंगे ना, ध्यान देना, तब ए 9 चक्कर लगा चुका होगा और बी 6 चक्कर लगा चुका होगा और सी उस समय 4 चक्कर लगा चुका होगा। 1800 सेकंड में ये 9 चक्कर लगाया रहा होगा। यहाँ चक्कर वक्कर नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि पहली बार वो कब मिलेंगे। पहली बार वो 1800 सेकंड में मिलेंगे जब ए 9 चक्कर लगा चुका होगा, ये 6 चक्कर, और ये देखो इसी से भाग दे दोगे 9 चक्कर, इसी से भाग दो 6 चक्कर। यहाँ चक्कर पूछ ही नहीं रहा, मैं एडवांस से बता रहा हूँ आप लोग को। चलिए आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न और हो तो लेने का प्रयास करते हैं। आइए एक लास्ट प्रश्न है, इसको लेकर के समाप्त करते हैं, ठीक है। करा एक इंजन अपनी पहिया धुरा के चारों ओर 350 बार घूमकर, ध्यान देना यन का मान दिया है, यन बराबर 350 बार घूमता है। उसके बाद यहाँ दूरी दिया है, कह रहा है कि 350 बार घूमकर वह 1.76 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता था। सर उस पहिए का व्यास कितना है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है, इसको हम सेंटीमीटर पहले बदल लें। 1.76, 1000 से गुणा किए मीटर, 100 से गुणा कर दिए सेंटीमीटर। इस वाले 100 को खत्म करके इसका दशमलव उड़ा दिए तो हो गया 176 के बाद 30, इतना सेंटीमीटर। कह रहा इसका व्यास कितना है, व्यास ही पूछ रहा है, तो पहले आर निकाल लें, दुगना कर देंगे तो हो जाएगा n गुणे 2πr। इतना ये घूम करके 176 के बाद 30 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लिया। तो n गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 176 के बाद 30 लगाओ सीएम। 22 का नंबर 22 8 176 होता है, ठीक है।
अब 2 से काटेंगे, ये 2 से जब हम काटेंगे, 1 मिनट, एक चीज गड़बड़ हो गया, ये 350 चक्कर लगा रहा है, यहाँ 350 देना होगा। अब मत काटो इसे, ये 350 है तो ये 700 हो जाएगा, फिर R/7 हो जाएगा बराबर ये 8000 CM। देखो 7 करनी 7, यहाँ 100 बचेगा, ये इससे कट गया, ये 0 कट गया, R बराबर 80 CM। ठीक है, R बराबर 80 CM, तो D बराबर 2R, 2 गुणे R का मान 80, 80 दूनी 160 CM। ठीक है दोस्तों, जो उसका व्यास होगा 160 CM होगा। विकल्प का इंतजार कर रहे हैं तो विकल्प डी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं कुछ स्पेशल टाइप्स के साथ। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न रहें। संसार की सारी खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर और बढ़े, परिवार और अच्छा हो दोस्तों, कमेंट में कुछ न कुछ जरूर लिखा करिए। तो आप वीडियो को शेयर भी करिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।